हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रायिकता। क्लास 10 से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी क्या टू टाइप से पढ़ते हैं। एक होती है नियतात्मक और एक होती है संभाव्य या यादृच्छिक। नियतात्मक का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक और संभाव्य का मतलब प्रोबेबिलिस्टिक। नियतात्मक में क्या होता है, जैसे हम साइंस लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट पहले से पता होता है कि हाँ रिजल्ट ये आने वाला है। रिजल्ट में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है लेकिन हमको एटलीस्ट पता होता है कि रिजल्ट ये आएगा। तो वहाँ तो हम नियतात्मक प्रायिकता की बात करेंगे। और संभाव्य या प्रोबेबिलिस्टिक क्या होता है, जो जिसके आने की चांसेस मतलब संभावना बेस होते हैं कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कितने परसेंट हो सकता है उस चीज़ पे। तो हमारा क्लास का जो 10th क्लास का टॉपिक है प्रायिकता, उसमें हम यादृच्छिक या रैंडम वाली कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ प्रायिकता की, प्रोबेबिलिटी की। किसी भी चीज़ की संभावना, जैसे आपने देखा होगा बादलों को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ भाई आज बारिश होगी। क्रिकेट में, क्रिकेट के गेम में भी आपने देखा है कि जैसे एक ओवर बचा हुआ और इतने रन चाहिए होते हैं तो वहाँ पे भी हम संभावना लगाते हैं यार लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना की माप प्रायिकता कहलाती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन एक तरीके से कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो कितने परसेंट चांस है कि वो होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। किसी घटना के घटित होने की संभावना बराबर ई, यानी कि इवेंट के अनुकूल परिणाम, जो घटना है उसके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि कुल परिणाम में से कितने चांसेस है कि वो घटना घटित हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी काम के होने की संभावना या तो 1 या उससे कम होगी या 0 या उससे ज़्यादा होगी। दूसरा फॉर्मूला है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट एन इवेंट, यानी कि किसी काम के होने और ना होने का दोनों का योग कितना होता है, 1। जहाँ पे पी ई नॉट को क्या किया है मैंने, ई की पूरक घटना, यानी कि अगर ई घटित होने, किसी घटना के घटित होने की संभावना है तो ई नॉट उसके घटित ना होने की संभावना है। यहाँ पे मैंने लिखा है यदि पी ई या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर 0 है तो क्या है, कार्य असंभव है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, सूरज का पश्चिम से उगना असंभव बात है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इजिकल्स टू 1, जो घटना निश्चित है, सूरज पूरब से ही उगेगा, निश्चित बात है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, किसी भी कार्य के घटित होने की संभावना हमेशा 1 या उससे कम, 0 या उससे ज़्यादा होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है सभी संभव परिणामों का समूह। जिस सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिए, हिंदी में प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका कलेक्शन कहलाएगा आपका क्या, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कुल परिणाम उसकी पावर कुल प्रयास। इसको मैं एग्जाम्पल पे समझाऊंगा तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से और कहाँ से बनते हैं। जैसे पहला ही टॉपिक लाया हूँ मैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। आपको पता है कॉइन में हेड और टेल होता है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं उसका एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। पहले मैं इसका सैंपल स्पेस देख लेता हूँ। आपको पता है एक सिक्के में कितने आउटकम होते हैं, 2, और कितने सिक्के लिए गए हैं, 2, यानी कि 2। तो आपको पता है कितने सैंपल स्पेस में कितने आउटकम आएंगे, 4। तो मैंने वही बनाए हुए हैं, पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे भी टेल और दूसरे पे भी टेल, यानी कि टोटल आउटकम हमारे पास 4 ही आने हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड आए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो। तो आप देखिए हेड है यहाँ पे, बिल्कुल, यहाँ पे हेड है, बिल्कुल, यहाँ पे हेड है, बिल्कुल, यहाँ हेड नहीं है, यहाँ टेल है। तो आपके पास टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम, और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने थे, 1 2 3 बटे टोटल आउटकम 4।
तो आपकी यही प्रोबेबिलिटी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है तो वो ज़्यादातर यही पूछेगा, कम से कम, अधिक से अधिक और एटलीस्ट और मैक्सिमम, ऑलमोस्ट वाली जो कंडीशन होती है वही पूछेगा। अगर मैं आपसे इसमें कहूँ कि एग्जैक्ट एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आप देखिए एक हेड किस में है, एक हेड इसमें है और एक हेड इसमें है, एग्जैक्ट एक हेड। तो यानी कि टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2, और टोटल आउटकम 4 ही रहेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2 सिक्कों में, मैंने एक सिक्के वाला क्वेश्चन नहीं लिया, वो बहुत आसान है, उसमें 2 ही आउटकम बनेंगे, या तो हेड या टेल। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी। तो एक कॉइन वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 ही कंडीशन है जहाँ पे एक हेड आ रहा है, तो 2/4 यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर होगा। अगर मैं ये कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल आउटकम तो अब भी 4 ही है, 2 हेड कितनी जगह पे है, सिर्फ एक जगह पे है, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अगर दो सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं, यही 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ मैंने लिया 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं सैंपल स्पेस। आप देखिए सैंपल स्पेस सिक्कों पे क्या होता है, हेड या टेल, तो टोटल आउटकम 2, और कितने सिक्के लिए गए हैं, 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, सेट कितने का होगा, 8 का। तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बनाने का आसान तरीका, पहले आप 4 बार हेड लिख लीजिए, हेड 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 हेड, 4 बार टेल लिखिए, टेल 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 टेल, फिर 2 बार हेड लिखिए, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। ठीक, उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। आप सैंपल स्पेस इजीली बना लेंगे। इसको कई बार बच्चे बना नहीं पाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको एक बार ट्राई करेंगे, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। इस तरीके से आप 1 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन वही बनने हैं, अधिक से अधिक, कम से कम, एग्जैक्ट। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, उसने बोला कम से कम एक हेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप समझिए टोटल आउटकम, वही फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, टोटल आउटकम यानी कि टोटल जितने भी परिणाम है वो, और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम जो हमारे पक्ष में है। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, आपके सामने लिखे हुए हैं 8। फेवरेबल, उसने बोला है कम से कम एक हेड, हेड है बिल्कुल, हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है, हेड इसमें भी है और हेड इसमें भी है, इसमें नहीं है। यानी कि 8 में से 7 बार हमारा एक हेड है, तो यहाँ पे आपकी कम से कम एक हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7/8। उसने कम से कम बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन एक हेड होना ज़रूर चाहिए। अब इसी में एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, कम से कम 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, आउटकम वही रहेंगे टोटल 8। 2 हेड देख लेते हैं, यहाँ पे है बिल्कुल 2 हेड, यहाँ पे भी है 2 हेड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है 2 हेड, यहाँ पे भी है 2 हेड नहीं है, तो कितना हो गया, 1 2 3 और एक 4 जगह पे 2 हेड है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल। आपको भी पता है एक ही बार ऐसी कंडीशन होगी जब 3 टेल आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी टोटल क्या है, 8। उसने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल, कम कितने भी हों, तो ऑब्वियसली बात है
इसको छोड़ दें, ये नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। उसने बोला है ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल आएँ, नहीं भी होगा उस कंडीशन में चलेगा, लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो। तो आप देख लीजिए सब में टेल है, बिल्कुल है, हेड में नहीं है तो भी फ़र्क नहीं, लेकिन 3 से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 100%, यानी कि 1। वो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। 2 सिक्कों के क्वेश्चन आएंगे या 3 सिक्कों के आएंगे, आपको सैम्पल स्पेस तैयार कर लेना है पहले ही। 1 नंबर तो आपको सैम्पल स्पेस बनाने पर भी या आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आधा नंबर फॉर्मूले का भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अगर आप ये भी फॉर्मूला लिख देते हैं तो भी आपको आधा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेस है पासे, यानी कि डाइस, जो हम लूडो का गीटा होता है उसको देखते हैं। आपको पता है उसमें नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो देख लेते हैं। आपको पता है सेम वही, मैं अगर एक सैम्पल स्पेस की बात करूं तो आपको पता है टोटल आउटकम कितने हैं, 6 नंबर है, और डाइस हमने कितना लिया है 1, तो यानी कि फेवरेट सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे 6, आपके सामने है वो, ठीक है। सेम अब मैं क्वेश्चन को लेता हूँ, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 और 5, 6 तक लेने हैं हमको, 2 3 और 5। तो आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू टोटल आउटकम, और ऊपर क्या आएगा फेवरेबल आउटकम। फॉर्मूला एक लाइन में लिख देना है, ठीक है। फेवरेबल क्या है, आपके पास 2 3 और 5, यानी कि फेवर में 3 है, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने आउटकम है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। इसी तरीके से क्वेश्चन का डायग्राम बन गया, आपने क्वेश्चन कर लिया। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसने पूछ लिया प्राइम नंबर, वो पूछ सकता है 2 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का, 2 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से विभक्त संख्याएं क्या होगी, टोटल आउटकम तो 6 ही रहेंगे, 2 से विभक्त वाली देख लेते हैं, 2 4 6, यानी कि 3/6, यहाँ पे भी 1/2 ही आंसर आएगा। इसी तरीके से वो इवन नंबर पूछ सकता है, सम संख्याएं 1 2 3, इवन भी यही है, ठीक है। अब वो पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से विभक्त होने वाली संख्याओं की संभावना क्या है। तो 3 से विभक्त होने वाली एक तो 3 है और एक 6 है, तो आउटकम अब भी 6 ही रहेंगे, टोटल आउटकम 6, और फेवरेबल क्या होंगे 3 और 6, यानी कि 2 हैं हमारे पास ऐसी संख्या है, तो 2, तो आपका आंसर आ गया 1/3। आपसे वो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, बस आपको क्या करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन कर देना है। फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया हमने, सैंपल स्पेस का भी फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो टोटल आउटकम आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही क्वेश्चन बनेंगे जैसे सिक्के वाली कंडीशन थी वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है। अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, जब 2 पासे फेंके जाते हैं, कैसे देख लेते हैं। अगर मैं 2 पासे फेंकता हूं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले तो टोटल आउटकम कितने थे 6, भाई 1 से लेके 6 तक की संख्या थी, और पासे कितने लिए हैं 2, तो आपके पास टोटल आउटकम आ गए 36। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको सैंपल स्पेस पता लग गया, पॉसिबल आउटकम्स का सेट, 36 आउटकम बनेंगे, मैंने ये लिख दिए हैं आपके सामने। पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर भी 1, पहले पर 1 दूसरे पर 2, पहले पर 1 दूसरे पे 3, इस तरीके से टोटल आपके पास 36 कंडीशन बन सकती हैं 2 पासे फेंकने पर, ठीक है। अगर 3 पासे की बात आता है तो 6 की पावर 3, तो 36 सिक्के कितना होता है, 6 6 36 का 3, 3 6 18 और 3 216, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 216 हो जाएंगे। इसी तरीके से वो पूछ सकता है, बट अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है वो देख लेते हैं। उसने पूछा है 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 हो, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 हो, तो ज़रा देख लेते हैं 10 कहाँ कहाँ बन रहा है। ऑब्वियस ही बात है 5 और 6 के आसपास ही बनेंगे, 3 वाली कंडीशन में तो कहीं बन नहीं सकते। जैसे 4 5 9, 4 6 10, यानी कि एक कंडीशन ये हो गई, 5 और 5 10, एक ये हो गया, 6 और 4 10, एक ये हो गया, और 10 कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 10, 10 के बनने की प्रोबेबिलिटी,
टोटल आउटकम कितने हैं 36 और फेवरेबल कितने हैं 1 2 3। तो 3 1 जा 3 और 12 3 जा 36। तो 1/12 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एक लाइन में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ आप फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे ना, टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपके पास फेवरेबल आउटकम कितने थे 1 2 3 और टोटल आउटकम कितने थे 36। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि दो पासों को फेंका जाता है और उनका योग 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 6 से कम, प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 6 से कम आने की संभावना। तो टोटल आउटकम्स में तो 36 ही लिखेंगे। 6 से कम कंडीशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ बन रही हैं। 6 से कम कंडीशन देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4, ये 6 से कम की बात करिए तो 6 भी नहीं आएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक आ गया, यहाँ पे 1 2 ये आ गया और एक ये आ गया। तो आप देखेंगे ये सारे नंबर्स 6 से कम वाले हैं। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं ये टोटल नंबर 10। तो यानी कि योग 6 से कम आने की संभावना कितनी है 10/36। 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 2 से डिवाइड करेंगे 18। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/18। आपने ये डायग्राम बना लिया, उसके बाद आपसे वो कुछ भी पूछ ले आप इजीली बता देंगे। अब वो कुछ भी पूछ सकता है कि योग 12 से आने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ योग 12 से अधिक, ये तो असंभव सी बात कर दी इसने, देख लेते हैं फिर भी। टोटल आउटकम 36, 12 से अधिक, अधिकतम 12 ही आ सकता है, यानी कि 0/36 आंसर आ गया 0। ये क्या असंभव संभावना है, मतलब संभव नहीं है कि 12 से अधिक योग आ जाए। आपको भी पता है पासे पर क्या होता है, अधिकतम 6 होता है और दोनों पासों को मिला के 6 और 6 12, तो 12 से अधिक तो आ ही नहीं सकता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। डाइस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको और बता दूं, एक होता है मानक पासा। मानक पासा, इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। मानक पासा वो पासा होता है जिसमें अपोजिट साइड का सम 7 बैठे, यानी कि आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर उसने बोला है मानक पासा तो वहाँ पर एक के अपोजिट में 6 ही होगा। स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड जो डाइस होता है उसमें अपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो अगर एक साइड पे 1 है तो उसके अपोजिट साइड पे 6 ही होगा, अगर एक साइड पे 3 है तो उसके अपोजिट साइड पे 4 ही होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड का सम 7 होता है। तो कॉइन के क्वेश्चन हमने कर लिए, डाइस के क्वेश्चन कर लिए। अब लास्ट टॉपिक रह जाता है जो इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्ड्स। ताश के पत्ते सबने ही देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सिर्फ पढ़ने के लिए, उसके आगे आपको नहीं देखना है। तो देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। 2 कलर का यूज़ होता है, एक रेड और एक ब्लैक कलर का यूज़ होता है। रेड कलर में 2 टाइप के कार्ड्स होते हैं, जिसमें हम हिंदी में पान ईंट कहते हैं और इंग्लिश में हार्ट्स एंड डायमंड्स कहते हैं। काले रंग के कार्ड में 2 तरीके के होते हैं, हुक्म और चिड़ी का पत्ता, जिसको स्पेड्स एंड क्लब्स कहते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कितने टोटल कार्ड कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, और टोटल कितना होता है 52 होता है इनका, 13 चौक 52। यानी कि हमारे पास प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, ताश के पत्ते कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं, जिसमें बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और एक इक्का होता है जिसको एस बोलते हैं। बादशाह को किंग, बेगम को क्वीन और गुलाम को जैक। क्लियर। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग क्वीन जैक। एक पान के पत्ते में भी 3 होंगे, तो 3 3 6 3 9 और 3 चौक 12। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 12। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसमें 6 रेड और 6 ब्लैक, 6 लाल होंगे और 6 काले होंगे। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब इसको भी मैं एग्जाम्पल से करूँगा तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि रैंडमली निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता चित्र पत्ता हो। पहला ही क्वेश्चन ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड।
चित्र पत्ता मतलब फेस कार्ड होना चाहिए। तो आपको पता है टोटल आउटकम कितने हैं, पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। चित्र पत्ता यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं मेरे पास। तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 13 चौक 52, तो 3/13 आपका संभावना हो जाएगी कि जब हम पत्ता निकालें तो वो पत्ता कैसा हो, फेस कार्ड हो। 4 तिया 12, 4, हाँ ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रंग का चित्र पत्ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, यानी कि जो चित्र पत्ता यानी कि फेस कार्ड निकले वो रेड कलर का हो। अभी मैंने आपको बताया रेड कलर के कितने होते हैं, 6 होते हैं, और टोटल वही 52। कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 तिया 6 और 26 दूनी 52। तो आपके सामने ये भी प्रोबेबिलिटी आ गई। उसने बोला काले रंग का चित्र पत्ता, रेड कलर का हो या ब्लैक कलर का हो सेम ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। तो आपके पास रेड फेस कार्ड बोला था, लाल रंग का चित्र पत्ता, काले रंग का चित्र पत्ता, बात वही आनी है, क्या आनी है कि 6/52, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/26। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लाल बादशाह, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, लाल बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है लाल कलर के कितने पत्ते हैं, टोटल 26, यहाँ नहीं लेना, टोटल आउटकम अब भी 52 ही आएगा। मेरे को ये चीज़ बतानी थी कि लाल कलर में एक बादशाह होगा, पान के पत्ते में एक लाल कलर का बादशाह होगा, और ईंट के पत्ते में भी एक लाल कलर का बादशाह होगा, यानी कि टोटल हमारे पास 4 बादशाह होंगे, जिसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड होंगे। तो उसने बोला है रेड किंग, एक लाल बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना। तो टोटल हमारे पास लाल बादशाह कितने होंगे, 2, और टोटल पत्ते 52, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/26। अब इसके बाद ना बादशाह ना बेगम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो नॉट किंग और नॉट बेगम, क्वीन सॉरी। तो ना तो बादशाह हो ना बेगम हो। आपको पता है टोटल बादशाह कितने होते हैं, 4, टोटल क्वीन कितनी होती हैं, 4, तो टोटल इनका हो गया 8। यानी कि टोटल आउटकम मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारे पास 52 पत्ते हैं, जिसमें से उसने कहा है ना तो किंग हो और ना ही क्वीन हो, तो अगर मैं 8 घटा दूँ तो कितना बचेगा, अगर मैं 8 घटा दूँ 52 में से तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो 44, तो 4, 11 से 4 एकम 4, 11 और 4 से 13 चौक 52। तो आप देखिए 11/13 क्या होगी संभावना, ना बादशाह और ना बेगम। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काले रंग का गुलाम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक जैक, काले रंग के गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल 52 ही है। मैंने बताया फेस कार्ड में काले रंग का एक स्पेड का गुलाम होगा, एक क्लब का गुलाम होगा, तो यानी कि टोटल 2 गुलाम होंगे काले रंग के। तो यहाँ पे भी आपका आंसर 1/26 आ जाएगा। अब आपको जब ये पता लग गया कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, टोटल आउटकम कितने हो गए 52, किंग क्वीन जैक फेस कार्ड होते हैं, सब में होंगे तो 3 3 6 3 9 और 3 12 फेस कार्ड होंगे। 10 से लेके 2 तक सिंपल नंबर लिखे होते हैं और एक एस लिखा होता है। अब इन सब क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में चीज़ें चेंज कर सकती है। फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी मैंने क्या निकाली थी, 12/52। फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ लेता तो क्या करते, अगर आपने फेस कार्ड निकाल दिया और अगले क्वेश्चन में फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड और ऊपर बार लगा देता हूँ ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या करोगे 1 में से जो आंसर आया है उसको माइनस कर दो। आपको मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। तो ये फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है, ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए इसको उधर जाके माइनस कर देंगे, तो फेस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 13 में से 3 जाएगा, 10/13। यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बट कोई नहीं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी कई बार क्वेश्चन बॉल से रिलेटेड ले लिए जाते हैं कि एक बैग में रेड ब्लू और ब्लैक बॉल है, तो रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो वो क्वेश्चन कुछ इसी पे बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है। टोटल बॉल और जितनी रेड बॉल है या जितनी ब्लैक बॉल है वो उस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर
अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लाके आपके डाउट को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपको इसी तरीके से मतलब बताता रहूं कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।